कैसा मूड, कैसे क्यूज? गुड मॉर्निंग आशीष। और थोड़ा सा ठहराव कल आया वॉल स्ट्रीट के सेशन में, और आना भी चाहिए क्योंकि 5 दिन से लगातार रैली चल रही थी। एटलीस्ट S&P 500 और नैस्डैक में तो चली रही थी, तो थोड़ा सा कॉशियस टोन इख्तियार किया बाजार ने कल, क्योंकि एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट आज शाम को आना है जो कि नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा है। तो उस लिहाज से थोड़ी सी, मगर कोई ऐसी चिंता की बात नहीं थी, कोई ऐसे बहुत बड़ी गिरावट देखने नहीं मिली। बाजार में उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा। डाउ जो है वो 250 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए, S&P 500 और नैस्डैक हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। तो वो एक सबड्यूड सेशन था, एक बहुत बड़े डेटा पॉइंट के आगे आने के लिए। और कल के सेशन में 2 और बड़े डेटा पॉइंट्स आने थे। जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के जो आंकड़े थे वो अनुमान से थोड़े से खराब आए। 2,15,000 के जो अनुमान थे उसके मुकाबले 2,24,000 के जो आंकड़े आए हैं इनिशियल जॉबलेस क्लेम से, जो कि 1 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर है। और ट्रेड डेफिसिट जो आई यूएस की, वो भी लगभग $74 बिलियन के आसपास आई। $75 बिलियन के अनुमान थे। आयात और निर्यात यूएस में दोनों में गिरावट देखने मिली कल। तो वो एक है। और एनालिस्ट जो कह रहे हैं कि ये रिकवर हो सकता है, जो आयात है, इंपोर्ट्स है, वो रिकवर हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद अगर वो टैरिफ लगा देंगे और जनवरी में एक जो है वर्कर्स की एक हड़ताल होने की भी आशंका है, तो उस लिहाज से फ्रंट लोडिंग हो सकती है इंपोर्ट्स की। तो ये आंकड़ा जो है इस महीने रिकवर हो सकता है। मगर कल का जो दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर था वो ओपेक की बैठक से क्या निकल कर आता है, वो एक बाजार को जानने लायक बात थी। क्योंकि 3 महीनों से अब जो है, जो उत्पादन में जो बढ़ोतरी करनी थी वो फिर से 3 महीने के लिए टाल दी गई है। ये समझ लीजिए बाजार ने इसे लगभग प्राइस इन कर लिया था, क्योंकि तेल की कीमतों में कोई ज़्यादा बड़ा उछाल देखने नहीं मिला इस खबर के बाद। तो अब जो एक लगभग 2 लाख बैरल्स प्रतिदिन जो जनवरी से बढ़ने वाले थे, वो अब अप्रैल से बढ़ेंगे। और जो संयुक्त अरब अमीरात है, UAE, जो 3 लाख बैरल पर डे से उनको एग्जेम्पशन मिला था कि अगर हम आउटपुट ना भी बढ़ाए तो आप बढ़ा लीजिएगा, उन्होंने भी कहा है कि हम भी हमारा आउटपुट नहीं बढ़ाएंगे, वो भी अप्रैल से ही करेंगे। तो वो एक बात है। मगर IEA का कहना यह है कि अगर ओपेक पूरे साल 2025 में 1 बैरल भी ज़्यादा उत्पादन ना भी करे, तो भी जो तेल की बाजार है वो सरप्लस में ही रहेगी अगले साल। लिहाजा तेल की कीमतों में कोई बड़ी उछाल देखने नहीं मिलेगी। और जो प्रोडक्शन कट्स उन्होंने कर रखे हैं 2022 से, जिसकी पूरी रिकवरी सितंबर 2025 में होनी थी, वो अब सितंबर 2026 में होगी, क्योंकि ये जो प्लान्स उन्होंने टाल दिए हैं। और प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे अगर बढ़े तो वो इस वजह से तेल की कीमतों में ज़्यादा उछाल देखने नहीं मिला। और वैसे भी चीन में मांग नहीं है, सप्लाई बढ़ती जा रही है यूएस में, ब्राज़ील में, कनाडा में। और ट्रम्प साहब तो कह ही रहे हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, तो अब वो जब आएंगे तो वो उत्पादन भी बढ़ेगा। तो उस वजह से, और लीबिया जो है एक बड़ा ओपेक का देश है, जहाँ से जो उत्पादन निकल रहा है वो 11 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर था। तो उस वजह से भी तेल की कीमतों में कोई बड़ा रिएक्शन नहीं है। आज का बड़ा ट्रिगर नॉन फार्म पेरोल्स है, कोई दो राय नहीं उसमें। एस्टिमेट्स, अनुमान जो है वो थोड़े से ब्रॉड है, 1,80,000 से 2,40,000 के बीच के अनुमान है। और पिछले महीने जो 12,000 का आंकड़ा आया था वो हरिकेन वगैरह के बाद से, तो वो एक चीज़ देखने वाली होगी कि इस बार क्या आंकड़ा निकल कर आता है। रिसर्च 22V रिसर्च ने एक सर्वे कराया जिसमें कहा है 32% लोगों ने कहा है कि जो आंकड़ा निकल कर आएगा वो रिस्क ऑफ होगा, रिस्क ऑन होने के बजाय। और अभी भी फेड की जो पॉलिसी की जो संभावना है 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट की, वो अभी भी 70% है। एशिया में थोड़ा सा सुस्त कारोबार है। वॉल स्ट्रीट को देखते ही अभी एक खबर आई है ब्लूमबर्ग पर कि मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स दोनों PBOC, जो चाइना का सेंट्रल बैंक है, वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि PBOC 40 बेसिस पॉइंट्स तक अपने पॉलिसी रेट्स काट सकता है 2025 में, जो कि 10 साल का सबसे बड़ा कट होगा, ये उनका कहना है। तो चीन पर नजर रखनी होगी। मगर आज हैंडओवर थोड़ा सा कॉशियस है, कोई चिंता की बात नहीं है, मगर नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा इंपॉर्टेंट है। हैंडओवर थोड़ा सा कॉशियस है, इसीलिए एशिया भी थोड़ा सा ठंडा कामकाज कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी लार्जली कह लीजिए फ्लैट ओपनिंग के ही इंडिकेशंस दे रहा है।